हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपके हिंदी व्याकरण की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों उपसर्ग। ठीक है, आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें हम प्रीफिक्स कहते हैं इंग्लिश में। चलिए देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं बच्चों, चित्र को अच्छे से देखेंगे कि चित्र में क्या दिखाया जा रहा है ना। सबसे पहले चित्र में यहाँ उपहार है, दूसरे चित्र में उपदेश दे रहे हैं, ठीक है। तीसरे चित्र में उपकार है, उपकार हो रहा है। तो बच्चों, आपने जब चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को पढ़ा तो आपने ध्यान दिया कि ये तीनों शब्द उप शब्दांश से आरंभ हो रहे हैं। उप से आरंभ हो रहे हैं यानी शुरू हो रहे हैं। इन शब्दों में उप शब्दांश और क्रमश हार, देश तथा कार मूल शब्द हैं। यानी ये जो है इनके, जैसे ये हार, देश और कार, ये क्या है, इनके मूल शब्द हैं। ठीक है, जो शब्दांश मूल शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं या वो उपसर्ग कहलाते हैं बच्चों। उपसर्ग स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते, मूल शब्द के साथ जुड़कर ही प्रयुक्त होते हैं, यानी मिलाए जाते हैं। उपसर्ग के भेद, अब यहाँ पर काइंड्स ऑफ प्रीफिक्स देखेंगे। अब यहाँ सबसे पहले हम मुख्य बिंदु को पढ़ लेते हैं। उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। जो उपसर्ग होता है उसका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। उपसर्ग के जो उपसर्ग है उसे हम 4 भागों में बांटते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं 4 भाग? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। ठीक है, अब यहाँ चार्ट दिया गया है। सबसे पहले यहाँ संस्कृत के उपसर्ग देखेंगे बच्चों। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ ये जो सबसे पहला जो बॉक्स है हमारा, उसमें उपसर्ग है। फिर उपसर्ग का यहाँ पर सेकंड में हमारा क्या है, अर्थ है। सबसे पहले में हमारा उपसर्ग है, दूसरे में हमारा अर्थ है और तीसरे में हमारा नवनिर्मित शब्द हैं, जो इनसे मिलकर बने हैं, जो इनसे निर्मित होते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम अन हलंत देखेंगे। जो है, न के साथ हलंत लगा हुआ है, उसमें हमारा जो अर्थ आएगा वो होगा अभाव। और नवनिर्मित शब्द क्या होगा, अनादर, अनुचित। अनादर और अनुचित होगा। ठीक है, अनादर, अनुचित। अब यहाँ देखेंगे उपसर्ग हमारा है और अर्थ इसका अभाव है। और नवनिर्मित जो शब्द वो क्या है, अज्ञान और असत्य है। अति हमारा उपसर्ग है और बहुत अधिक हमारा अर्थ है। और जो हमारा शब्दांश है वो निर्मित, वो क्या है, अतिरिक्त, अत्यंत और इत्याधिक। ठीक है, अब यहाँ उप है, उप का हमारा उपसर्ग है और निकट सामान हमारा उसका अर्थ है। और नवनिर्मित जो है हमारा शब्द वो क्या, उपकृत, उपनाम, उपमंत्री। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कु, उपसर्ग हमारा कु है और बुरा हमारा अर्थ है। और यहाँ कुपात्र, कुकर्म और कुपुत्र हमारा नवनिर्मित शब्द हैं। दूर, हलंत, डंडा खींचा हुआ है देखो, और दू विसर्ग लगा हुआ है। आप देखेंगे बुरा, ये अर्थ है। और यहाँ देखेंगे बच्चों नवनिर्मित शब्द क्या है, दुराचार, दुर्घटना, दुर्भाग्य और दुर्लभ। ठीक है, अब आप देखेंगे निर, हलंत लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे चिन्ह दिया गया है और नी। ठीक है, रहित है, बिना है। और मात्रा कौन सी है, बड़ी ई की है। ठीक है, छोटी की मात्रा है। अब देखेंगे यहाँ पर निगुण, निर्धन और निराशा, निर्जन। ठीक है, अब आगे आता है बच्चों नी में आएगा आपका अधिकता और अभाव। अब यहाँ पर देखेंगे हम बच्चों जो नवनिर्मित शब्द है, निबंध, निवास, निवारण, नियम, निपात और निकृष्ट। ठीक है, अब देखेंगे परि है हमारा उपसर्ग और चारों ओर है हमारा उसका अर्थ। और यहाँ नवनिर्मित जो है शब्द वो है परिक्रमा, परीक्षा, परिकल्पना, परिपूर्ण। अब प्रय हमारा उपसर्ग है और अर्थ है हमारा अधिक, आगे। ठीक है, यहाँ नवनिर्मित शब्द क्या है, प्राकृति, प्रक्रिया, प्रख्यात और प्रगति। अब यहाँ कुछ और शब्द भी दिए गए हैं बच्चों, उन्हें भी अच्छे से देखेंगे। वी हमारा उपसर्ग आ गया। ठीक है, अर्थ आ गया विशेषता, भिन्नता, और शब्द आ गया हमारा विजय, विनाश, विदेश, विपक्ष।
से हमारा अर्थ आ गया और से उपसर्ग आ गया और सहित हमारा अर्थ आ गया और निर्मित हमारा जो शब्द है वो क्या है वाक्यांश सहित संकल्प और उपसर्ग उपप्रसंग। सम हमारा उपसर्ग है, अच्छा हमारा क्या है बच्चों अर्थ और हमारा नवनिर्मित क्या है शब्द संयोग संकल्प संचय संभव है और संयम। शु हमारा उपसर्ग है और शुभ सहज हमारा क्या है अर्थ है और नवनिर्मित हमारा शब्द क्या है सुगम सुफल सुयोग और सुकरम। अब यहाँ अधि है, अधि हमारा क्या है उपसर्ग है, ऊंचे या श्रेष्ठ ये हमारा उसका अर्थ है और नवनिर्मित क्या है अधिकार अधिपति अधिनायक। ठीक है, आगे देखेंगे अनु है हमारा उपसर्ग और उसका अर्थ है पीछे या बाद में। उसके बाद हमारा जो नवनिर्मित है वो है अनुभव अनुशासन अनुराग अनुसार। अब आएगा हमारा उपसर्ग अप। ठीक है, अप अर्थ क्या है अनुचित। ठीक है, और अर्थ क्या है नवनिर्मित उपकार अपकार अपमान अपवाद अपशब्द। ठीक है, अभी अभी हमारा क्या है उपसर्ग है और सामने या चारों ओर, सामने और चारों ओर क्या है हमारा अर्थ है इसका। और यहाँ पर क्या है हमारा नवनिर्मित अभिमान अभिनय अभिनव और अभिप्राय। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आप देखेंगे अब यहाँ हिंदी वाले, अभी हमने संस्कृत के देखे अब यहाँ हिंदी वाले हैं। हिंदी में हमारा उपसर्ग है उन अव ओ अध अन चो नी पर। ठीक है, यहाँ अर्थ है उनका उनका एक कम। नवनिर्मित क्या है शब्द 29 59 39 49। ठीक है, अब और ओ उपसर्ग है, यहाँ अर्थ है हमारा हीन और यहाँ क्या आएगा बच्चों जो नवनिर्मित शब्द है अवगुण अवगुण औपट और अवनीति। अब यहाँ अध अध उपसर्ग है और आधा आधा हमारा अर्थ है तो यहाँ क्या आएगा नवनिर्मित अधखिला अधपका अधमरा और अधजला जिसमें आधा आधा काम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ उपसर्ग है हमारा अन्न और अर्थ आएगा निषेध अभाव तो यहाँ क्या आएगा इसका जो नवनिर्मित है वो है अनजान अनहोनी अनपढ़ अनमोल। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ है ये चौ का 4 अर्थ और यहाँ पे नवनिर्मित क्या चौराहा चौकड़ी चौपाई और चौमासा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे नी अर्थ क्या है रहित और नवनिर्मित शब्द क्या है निडर निहत्ता निकम्मा निठल्ला। चलिए पर में क्या है दूसरी पीढ़ी का अर्थ जो है और नवनिर्मित क्या है परदादा परपोता परनाना यानी दूसरी पीढ़ी तो होती है। चलिए अब उर्दू के देखेंगे बच्चों, अब हम यहाँ उर्दू के दिए गए हैं। उर्दू में दिया गया है बंद। ठीक है, अर्थ है बुरा और नवनिर्मित क्या है बदनाम बदसूरत बदबू बदकिस्मत। बे बे है हमारा उपसर्ग और बे का क्या है हमारा अर्थ बिना रहित तो जो नवनिर्मित है शब्द वो क्या है बेवजह बेअदब बेदाग बेइज्जत और बेबस। ठीक है, ला का अर्थ है बिना या रहित और इसका है लावारिश लाजवाब लाइलाज। ठीक है, हम का है अर्थ साथ और नवनिर्मित क्या है हम सफर हमजोली हमराज हम वतन। ठीक है, चलिए अब हमारा एन में हमारा है ठीक पूरा। ठीक है, इसका है एन वक्त और एन मौका। अब हमारा है जो उपसर्ग है वो कम तो इसमें अर्थ क्या है थोड़ा हीन और नवनिर्मित शब्द क्या है कमजोर कम अकल और कम खर्च। अब यहाँ देखेंगे खुश है। ठीक है, खुश का क्या है हमारा अच्छा तो यहाँ पे क्या आएगा नवनिर्मित खुश दिल खुशबू खुशनसीब और खुद किस्मत। अब आएगा बच्चों हमारा यहाँ पर गैर में आएगा बच्चों हमारा भिन्न अर्थ जो है और भिन्न का क्या आएगा गैर हाजिर गैर सरकारी गैर कानूनी गैर जिम्मेदार। अब देखेंगे ना का आएगा नहीं और नहीं में आएगा नालायक नापसंद नासमझ और नाबालिग। चलिए अब देखेंगे बच्चों उपसर्ग, यहाँ पर उपसर्ग की तरह यहाँ पे देखेंगे अब हम उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के कुछ अव्यय। ठीक है, अब यहाँ देखिए अंतर विसर्ग लगा हुआ है अंत है और अंतर अर्थ है अंदर और अंतर्देशीय अंतर्जातीय और अंतरात्मा। ठीक है, स्व का आएगा अपना और आएगा स्वदेश स्वतंत्र और स्वराज। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे सत
हलंत लगा हुआ है, इसमें आएगा अच्छा, सज्जन, सत जमा जन, ठीक है, सत्कर्म, सत्संग, सच्चित्र और सतचरित्र। अब यहाँ देखेंगे सह के साथ साथ आएगा, ठीक है। और यहाँ देखेंगे हम जो नवनिर्मित है, सहपाठी, सहकर्मी और सहयोग। अब बच्चों एक नजर हम अपने पाठ की तरफ डाल लेते हैं, अब तक हमने क्या पढ़ा। चलिए स्मरणीय बिंदु डाल लेते हैं हम। जो शब्दांश मूल शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तन ला देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक है, वो उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों के 4 भाग होते हैं, उन्हें 4 भागों में बांटा गया है, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग और उपसर्ग की तरह ही प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के कुछ अव्यय। चलिए पाठ खत्म होता है बच्चों आपका। आशा करती हूँ पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह आपसे अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।